हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जो भी जिस टाइम पे इस वीडियो को देख रहा है उसको मैं विश करता हूं कि जो भी पेपर अब हो चुके हैं और जो भी पेपर होने वाले हैं उसके लिए उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तरफ से जितना भी बेहतर तैयारी कर सकते होंगे वो कर रहे होंगे। लेकिन जितने भी अब नए बच्चे हैं हमारे यहाँ और जो ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है लेकिन वो भी आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तैयारी में, देखिए मैंने पहले ही वीडियो में कहा था, इससे पहले वीडियो जब मैंने लिए थे और गाइडेंस आपको दी थी तो हमेशा एक ही चीज़ बोली है कि आपको अपने आप को सेटल करने की तरफ देखना है। अब वो किस तरह की जॉब, कैसी जॉब, ये सब आपकी कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जॉब अपने लिए देख रहे हो। लेकिन हमारा मोटिव मेन क्या है कि लाइफ में सेटल होना है, जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना है और आगे बढ़ते जाना है, ग्रोथ करते जाना है, ठीक है ना। तो उसी कड़ी में जब हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में जो स्पेशली कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो रिपीटेड होने वाले रहते हैं, जैसे कि एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है, जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में होने और कई सारे ऐसे पीएसयूज हैं, ठीक है ना, या फिर स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं बताने वाला हूं कि मैकेनिकल ऐप में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐप में, हमारी मेक इट ईजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐप में कौन कौन से ऐसे नए कोर्सेज हैं जो अब इस मई के मंथ में स्टार्ट होने वाले हैं और कौन से ऐसे हैं जो अवेलेबल हैं जिनकी आप पहले दिन से ही तैयारी कर सकते हो। तो आइए एक विजिट करते हैं नए कोर्स की तरफ और जानते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, जिससे कि देखिए जानकारी लेना इंपॉर्टेंट है, बाकी करना नहीं करना कोई भी चीज़ें वो सब आपकी अपनी समझ पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे जब हम मैकेनिकल की ऐप आप ओपन करते हैं, हमारी मेक इट ईजी मैकेनिकल नाम से जो ऐप ओपन करते हैं, क्योंकि सिविल की भी अलग से है, तो जब मैकेनिकल की आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब कोर्सेज करके भी ऐप में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा और एक न्यू कोर्सेज। गवर्नमेंट जॉब कोर्सेज में ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट जॉब है ये प्राइवेट जॉब है, नहीं, गवर्नमेंट जॉब कोर्सेज में जो हैं वो प्रीवियस कोर्सेज होते हैं, जो अभी तक कोर्सेज पहले हो चुके हैं वो उसके अंदर हैं, ठीक है। आप न्यू कोर्सेज 2025 में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नए, आपको ज्यादा नहीं लेकिन कुछ स्पेशल नए कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। तो आइए इनके बारे में एक एक डिटेल में समझ लेते हैं किस कोर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले। तो सबसे पहला कोर्स आपको दिख रहा है यहाँ पे आरआरबी जेई टेक्निकल न्यू लाइव बैच। अब ये आरआरबी जेई टेक्निकल का न्यू लाइव बैच है, मतलब जो एक कंप्लीटली नए तरीके से शुरू किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों का प्रयोग हम लोग करेंगे, लेकिन स्पेशली लाइव चीजें रहेंगी इसमें बहुत ज्यादा। तो ऐसे में अगर हम इसको देखते हैं, जब आप इस कोर्स की तरफ जाते हैं बच्चों, तो व्यू कंटेंट की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जैसे आरआरबी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फोल्डर दिखाई दे रहा है अभी मात्र। क्यों? क्योंकि इसमें आरआरबी प्रोडक्शन से ही जो है वो सिलेबस स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो लाइव क्लासेस होनी है वह प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की ही लाइव क्लास होनी है, जिसमें वेल्डिंग के लेक्चर से स्टार्ट किया जाएगा। इसीलिए आपको फोल्डर्स अभी से दिख जाएंगे। तो इसमें कोई कंटेंट आपको प्री नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें सभी क्लासेस जो हैं वो आपकी होनी है अभी। तो जो भी बिल्कुल फ्रेश तैयारी कर रहा है आरआरबी की, बिल्कुल जीरो से, जिसने पहले करी है वो नहीं, जो कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है कि आरआरबी जेई 2025 वाले को मैं टारगेट करूं, तो अगर सब कुछ फेयर रहा तो उसको इस तरह के बैच में काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये भी जीरो से स्टार्ट है, इसमें एक भी क्लास नहीं है। तो आप एक जीरो तरीके से स्टार्ट कर सकते हो और इसकी अपकमिंग क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है विद प्रोडक्शन लाइव क्लास। तो प्रोडक्शन की लाइव क्लास स्टार्ट है और अभी यहाँ पे आप इस कोर्स को 4199 यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। वैसे एक्चुअल कॉस्ट इसकी 8000 है, उसको डिस्काउंट करके 4199 है, और उसको भी डिस्काउंट करके अगर आप MIE कूपन कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा है। तो MIE कूपन कोड जरूर लगाइएगा जब परचेज करोगे, ठीक है। तो इस बैच में क्या क्या रहेगा बच्चों, आपकी सभी क्लासेस रहेंगी। अब इस बारी जो है वो हमने एक चीज और कर दी है, जो कि हम एक स्टेप नीचे आए हैं आप लोगों के लिए, वो ये है कि जो भी क्लासेस इसमें होंगी उन सभी क्लास के नोट्स की PDF भी साथ साथ अपलोड की जाएगी, जो कि ऐप में ओपन होगी, जिसको आप जब चाहे नोट्स के तौर पे पढ़ भी सकते हैं। क्योंकि प्रिंट आउट बोर्ड जो लिखा हुआ बोर्ड होता है उसके लेवल का होता है, तो प्रिंट आउट तो मतलब होता नहीं उसका निकालने का, क्योंकि क्लासेस तो बहुत सारी रहती है, लेकिन नोट्स के तौर पे आप उसे पढ़ पाएंगे। तो जो भी क्लास होगी उसकी PDF जो है वो यहाँ पे अपलोड भी होती रहेगी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसमें लिखा है आरआरबी जेई टेक्निकल न्यू लाइव बैच कंप्लीट टेक्निकल। तो जितना भी कंप्लीट टेक्निकल है, आप जब भी कोर्स लेते हैं बच्चों उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा करो। जब कोर्स लेते हो तो वहाँ पे ऐसा डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ आता है पूरे कोर्स का, ठीक है ना। जब आप बाय नाउ आएगा तो उसके बगल में डिस्क्रिप्शन भी होता है, तो उसमें पढ़ लिया करो, सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। तो इसके अंदर आपका पूरी क्लासेस, ठीक है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, सभी तरह के लेक्चर, सभी फॉर्मूले, सभी चीज जो भी लेक्चर्स टेक्निकल का है वो कंप्लीट कंटेंट आएगा, ठीक है ना। और साथ साथ जो है आपके MCQs जब
एमसीक्यू कराए जाएंगे, तो वो एमसीक्यू भी इसके अंदर इंक्लूसिव होंगे टेस्ट के अंदर, जो कि नए एमसीक्यू होंगे। जैसे आपने देखा अब आरआरबी में क्या हो रहा है, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन कंटेंट जो है वो नया आ रहा है, नई किताबों से नई चीजें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में नई चीजें क्या हो सकती हैं वो आप यहाँ पे नया क्वेश्चन कलेक्शन देख पाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ बच्चों। अब यहाँ पे एसएससी जेई वाले बच्चे, एसएससी जेई वाले भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सिर्फ एसएससी जेई पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, आरआरबी पे नहीं। ऐसा हो सकता है, वैसे कुछ कम है ऐसे, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो उनके लिए यहाँ पे ऑलरेडी एसएससी जेई 2025 कंप्लीट कोर्स नाम से है। कंप्लीट कोर्स मतलब टेक्निकल प्लस एसएससी का ही नॉन टेक्निकल, जिसमें रीजनिंग और जीएस भी आ जाता है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये कंप्लीट कोर्स है, और साथ साथ इसमें हमने लिखा है विद रैंकर्स गाइडेंस। रैंकर्स गाइडेंस मतलब जो ऑलरेडी एसएससी में हमने रैंक होल्डर्स दिए हैं पिछले सालों में, उनकी गाइडेंस भी आपको मिलेगी, जो कि मई से स्टार्ट है। तो ये बैच ऑलरेडी कंप्लीट बैच है, इसमें सब चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। आप अपने सब्जेक्ट से स्टार्ट करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसको अगर आप ओपन करोगे तो बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से आपको दिख जाएगा। टेक्निकल लेक्चर्स, नॉन टेक्निकल लेक्चर, टेक्निकल एमसीक्यू, नॉन टेक्निकल एमसीक्यू। जिसमें टेक्निकल लेक्चर आप देखोगे तो 301 लेक्चर्स हैं टोटल, नॉन टेक्निकल देखोगे तो 129 लेक्चर्स हैं टोटल, टेक्निकल एमसीक्यू है, नॉन टेक्निकल एमसीक्यू है। तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बच्चों, पहले की तरह नहीं है कि मिक्सअप हो रखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे टेक्निकल लेक्चर में तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोम, मशीन डिजाइन, टोम, बेसिक थर्मो, अप्लाइड थर्मो, आरएसी, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जितनी एसएससी में रिक्वायर्ड होती है वो सब यहाँ पे है। साथ साथ अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो है आपका एक गाइडेंस करके भी एक प्रॉपर फोल्डर बन जाएगा, रैंकर्स गाइडेंस करके। वहां पे आपको रैंक होल्डर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन करने का मौका भी मिल जाएगा, जो कि मई में स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी रियल टाइम में जो लोग पेपर निकाल के एसएससी में क्वालिफाई हुए हैं और रैंक गेन किया है, समय समय पे उनकी गाइडेंस भी आपको मिलती रहेंगी, और हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन आपका करवा सके। तो कोई लिमिट नहीं है कि 1 सेशन या 2 सेशन या 10 सेशन, जितने ज़्यादा कर सके वो पूरी तैयारी में रैंक होल्डर्स आपके साथ रहेंगे। ठीक है ना, आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा बेटर स्टूडेंट की समस्या समझ पाता है, ये इस बैच में खास है। तो इसलिए याद रखिएगा, एसएससी जेई बैच कंप्लीट बैच है ये। इस पूरे बैच में आपका, जैसे मैंने बताया, कंप्लीट टेक्निकल, कंप्लीट नॉन टेक्निकल, कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, और साथ साथ और ये वो रिकॉर्डेड बैच है जो जिसने रैंक दी है। तो ये मत सोचिएगा इस कंटेंट में कोई कमी है, सर लाइव तो बहुत अच्छा, नहीं, ये वो बैच है जिसने रैंक्स दी हैं ऑलरेडी। तो इन्हीं बैच से, इसीलिए हमने इसको खास रखा हुआ है, क्योंकि यही कलेक्शन ऑफ वीडियोज ही जो हैं वो रैंक दिलाए हैं बच्चों को। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे अब आते हैं हम एक हमारे पास इंपॉर्टेंट बैच कि अगर आपने पहले तैयारी कर ली है या पहले आप पढ़ चुके हैं, अब आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरी कंटिन्यूटी बनी रहे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रीवियस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस वो इतना चाहते हैं कि सर कुछ भी छोटा मोटा अमाउंट लो और मेरी कंटिन्यूटी बना के रखो, कि बस मैं कहीं पर भी वीक ना पड़ूं, मेरा लेवल डाउन ना पड़े। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। तो उनके लिए बच्चों मैंने स्पेशली, और जैसे कि हम दूसरी एक वजह तो ये बताई मैंने, दूसरी वजह ये होती है क्योंकि वो बच्चा बार बार नए बैच नहीं ले सकता ना। तो दूसरी वजह क्या है, दूसरी वजह यह है कि आप देख रहे हो कि एमसीक्यू जो है ना अब रिपीट कम हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से स्टेट लेवल पे तो आते हैं, अब पीएसयू लेवल पे और कुछ ऐसे सेंट्रल एग्जाम्स में कम आ रहे हैं। तो ऐसे में नए क्वेश्चंस ढूंढने, नए क्वेश्चन बनाने की बहुत जरूरत है, स्पेशली बनाने की, क्योंकि नए तो हमने सब जगह से पहले ऑलरेडी कलेक्शन डाला हुआ है, आपको करा रखा है, लेकिन फिर भी कुछ नए मिल रहे हैं। तो मतलब अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत है। तो इसलिए बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं पूरा का पूरा मई जो है वो देने वाला हूं सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर। पूरा मई जून जो है मेरा फोकस एमसीक्यू की क्वालिटी को बढ़ाने को लेके है। एमसीक्यू और कहां से कलेक्शन बनाया जा सकता है, ताकि अपने 10-15 साल के एक्सपीरियंस में जितना भी हम लोग कंटेंट से एमसीक्यू निकाल सकते हैं वो हम डालें। तो उसके लिए बच्चों एक जबरदस्त बैच, उसके बारे में डिटेल वीडियो अलग से भी बनाऊंगा मैं, दैट इज कॉल्ड मेगा लाइव एमसीक्यू बैच। ये मेगा लाइव इसलिए ही है क्योंकि ये लाइव होना है। दूसरा मेगा, मेगा मतलब इससे बड़ा जेई का एमसीक्यू कलेक्शन ना कभी किसी ने कराया होगा, ना कभी कोई करा पाएगा। तो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं और मेरी कंप्लीट रिसर्च बेस्ड होगा ये। ऐसा नहीं है कि बस पकड़ा यहीं से पीवाई की और फिर शुरू कर दिया एक साइड से, सब तरह का क्वेश्चन इसमें होगा बच्चों। तो यहाँ पे ये मेगा लाइव एमसीक्यू बैच टेक्निकल का कंप्लीट एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल जेई लेवल एग्जाम्स, ये आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको क्या भी देखिए कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइव चलने वाला है। जिसमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो भी प्रीवियस ईयर बच्चा है वो अपनी तैयारी कंटिन्यू, इसमें 0 क्वेश्चन, बिल्कुल समझ लीजिए फाउंडेशन का बेसिक क्वेश्चन कि भैया फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, यहां से लेके
पूरा मैक्सिमम सीधा बाउंड्री लेयर थ्योरी तक का टफेस्ट क्वेश्चन, मतलब जेई लेवल पे, लेवल जेई रहेगा, उस जेई लेवल पे जितना टफ पूछा जा सकता है और जितना इजी से इजी पूछा जाता है वो पूरा कलेक्शन रहेगा, ताकि बच्चा हर तरह से इसमें प्रैक्टिस कर पाए। समझना, ये नहीं है कि वही प्रीवियस ईयर दोबारा पढ़ा दिए, वही एमसीक्यू। जनरली आप देखते ही हो, आप यूट्यूब सेशन देखते हो, मैक्सिमम चैनल में भी आप देखोगे रिपीटिशन ही होता है क्वेश्चन का। तो उसका थोड़ा सा हमें उससे बेहतर करना पड़ेगा। तो उस बेहतर परफॉर्मेंस और क्वालिटी को बेटर करने के लिए स्पेशली हम ये ध्यान दे रहे हैं कि एक मेगा लाइव एमसीक्यू बैच चलाया जाए विच इज कंप्लीट टेक्निकल बेस्ड, कि कैसे इस टेक्निकल के एमसीक्यू को इंप्रूव करेंगे। एमसीक्यू पे काम करना बहुत जरूरी है, और जब तक हम डेडिकेटेड बैच नहीं बनाएंगे तब तक रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो काम हो नहीं पाएगा, इसलिए बनाया गया है। ठीक है ना। तो यहां पे आने वाले 3 महीने के अंदर बहुत अच्छा कलेक्शन मिलने वाला है बच्चों, जिसमें बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। ठीक है ना। और हर तरह का एमसीक्यू, हर टॉपिक पे एमसीक्यू कराने की कोशिश करेंगे। जब तक पूरा टॉपिक सारे कवर नहीं हो जाता एमसीक्यू, तब तक वो सब्जेक्ट को नहीं छोड़ेंगे, फिर अगला सब्जेक्ट। तो मतलब इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि ये बैच 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा या 4 महीने के अंदर। मैं कहूंगा कि जितना बेहतर एमसीक्यू कलेक्शन बना सकते हैं, आज तक जो नहीं बनाया, वो यहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो जिसने सिर्फ प्रैक्टिस करके मेंटेन करना है कि जरा रोज 1 घंटे की क्लास ये कर लूं सर की, मेरा एमसीक्यू लगा रहता है कंटिन्यू, बस उस भावना से जिसने करना है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि बैच की कीमत भी बहुत कम है। मात्र 899 रुपये में आपको ये बैच जो है वो मिल जाता है। जब आप MI कूपन कोड लगाएंगे तो ये 1800 का बैच सीधा 50% ऑफ में आपको मिल जाता है, और ये 50% ऑफ लिमिटेड टाइम तक ही है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद हमने PSU का भी एक प्रैक्टिस निकाला, क्योंकि PSU जो ऐसा एग्जाम होता है जो टाइम पीरियड जिसमें कम होता है, 2-3 महीने का टाइम मुश्किल से मिलता है। तो उसके लिए बच्चों 1.5 महीने के अंदर अगर आपको कोई कोर्स तैयार करना है तो 45 डे कोर्स हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। इस 45 डे, और इसमें भी और भी काम होना है। 45 डे कोर्स को अगर आप खोलेंगे तो मात्र इसमें आपका क्विक टेक्निकल कंसेप्ट है। ठीक है ना। जिसमें क्विक टेक्निकल कंसेप्ट अगर आप देखोगे तो सारे सब्जेक्ट जितने शॉर्ट में हो सकते हैं उतने शॉर्ट में कराए गए हैं। जैसे ATD अप्लाइड थर्मल कितना बड़ा है, लेकिन 7 वीडियोस में खत्म किया हुआ है। ठीक है ना। ऐसी मशीन डिजाइन है, पर कुछ इसमें है जो थोड़े से बड़े भी जा रहे हैं, लेकिन उनको भी अभी शॉर्ट करेंगे हम लोग। तो इस पर थोड़ा सा 50% से ऊपर, मतलब समझ लीजिए 70% सब्जेक्ट्स तैयार है, 30% पे थोड़ा और शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप 45 डेज के अंदर भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए ठीक है जो जॉब करते हैं या कुछ ऐसे हैं जिनको टाइम कम रहता है, वो 45 डेज में भी अपना टेक्निकल तैयार कर सकते हैं और पेपर के लिए बेसिक्स तरीके से तैयार हो सकते हैं। क्लियर है। तो ये बैच जो है वो इसी चीज को लेके अपना स्पेशलिटी रखता है, और उसकी प्राइस भी जो है वो बाकी बैचेस से फिर हाफ हो जाती है टेक्निकल कोर्स के मामले में। ठीक है ना। तो ये एक बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। नाउ बच्चों, अब आपको कुछ अच्छा लग रहा होगा इसमें, कुछ बेकार लग रहा होगा, कुछ लग रहा होगा मेरे काम का, कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है आपको एक से ज्यादा चीज काम की लग रही होगी। तो अगर एक से ज्यादा चीज यहाँ पे काम की लग रही है बच्चों, और आप चाहते हो कि यार मुझे सब कुछ ही चाहिए, तो फिर आपको याद होगा मेक इट इजी का पिछले 4 साल से लगातार एक फुल सिलेबस कोर्स चला आया था। बहुत सिलेक्शन दिए उसने फुल सिलेबस कोर्स ने, बहुत बच्चे उसमें जुड़े, आज तक बहुत कलेक्शन। लेकिन उसमें दिक्कत हमेशा एक रही कि जब उसमें हम क्लिक करते थे तो बहुत सारा कंटेंट मिलता था, और वो कंटेंट सही से सेग्रीगेट नहीं हो पाता था। उसमें सोम 3-3 बार 4-4 बार दिखाई देती थी, FM दिखाई देती थी, और वो कहीं से अरेंज नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि उसकी वो डिमेरिट थी, उसमें वो अरेंज नहीं होता था। लेकिन कलेक्शन बहुत ज़्यादा था उसमें अपने लेक्चर्स का, आप कोई प्रॉब्लम डालो उसमें मिल जाती थी। तो इसलिए बच्चों उसको हमने रिवाइव करके बिल्कुल फ्रेश न्यू तरीके से इस बार लॉन्च किया है, और वो है हमारा महापैक। वो है हमारा महापैक। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बैच ऐसा लग रहा है कि जो 1-2 बैच आपके काम के होने चाहिए, आपको मेगा कलेक्शन MCQ भी चाहिए और आपको RRB भी चाहिए, ऐसा कुछ भी, तो ऐसे में आप जो है वो महापैक पे जा सकते हैं। और महापैक को जब आप क्लिक करोगे तो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस का शेड्यूल भी लग चुका है, जो कि क्लास RRB में भी देखने को मिलेगी आपको। 29 अप्रैल सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट है। ये RRB की क्लास है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है अभी शेड्यूल में। कंटेंट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ प्रॉपर तरीके से आपको महापैक है, तो इसलिए RRB का बैच भी दिखाई दे रहा है, SSC का बैच भी दिखाई दे रहा है, PSU का 45 डेज वाला बैच भी दिखाई दे रहा है, न्यूमेरिकल सीरीज भी दिखाई दे रही है, और शॉर्ट रिवीजन भी दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं? तो यहां पे यही बेनिफिट है बच्चों इस बैच का, महापैक की। जो भी JEE लेवल का बैच होगा, कोई भी लॉन्च कल के दिन, BHL होगा, DRD होगा, PSU, कोई भी बैच लॉन्च होगा, वो आपको फोल्डर बैच का यहां पे दिखाई देगा। ठीक है ना। कोई MCQ होंगे, जैसे मेगा MCQ है तो मेगा लाइव MCQ का फोल्डर भी यहां पे दिखाई देगा।
तो जो भी मतलब जेई लेवल पे चल रहा होगा ऐप में, वो सब कुछ आपको इस महा पैक के अंदर दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये इस महा पैक का सबसे बड़ा बेनिफिट है बच्चों, जिसमें सभी वीडियो कोर्स आते हैं जेई लेवल के, सभी जेई लेवल की टेस्ट सीरीज आती है, जिसमें स्टडी मटेरियल जेई लेवल का, जो भी चीजें जेई लेवल पे चीजें मैक्सिमम रहेंगी वो सब यहाँ पे अवेलेबल होंगी सिवाय ई बुक के। समझ आ रही बात? तो ये महा पैक का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक चीज आपने सिंगल ली है और आपका काम हो गया है। बस अगर ए लेवल पे कुछ आएगा तो वो इसमें नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज महा पैक ऑफ जेई लेवल। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद करता हूं मैंने आपकी जरूरत के हिसाब से सब कुछ आपको समझा दिया है, ठीक है ना। अब इसमें दो बातें हैं कि आपकी जैसी अपनी जरूरत है वैसे ही बैचेस पे आप जा सकते हैं, ठीक है ना। हर बैच की वैलिडिटी जो है आपकी कम से कम 1 ईयर रहती है, और उस 1 ईयर को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या कुछ आगे जाके जाना चाहते हैं तो पहले मैं कहूँगा टारगेट 1 ईयर ही रखिए। वो सब आपके रिक्वेस्ट में है आगे जाके कि 1 साल से ऊपर अगर आप चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट करें या जो भी करें, बट मैं कहूँगा पहला टारगेट ये रखो कि 1 साल के अंदर में पेपर निकालो और प्रॉपर नोट्स बनाओ। ये नहीं कि बार बार लेक्चर देखने की ही जरूरत पड़ रही है आपको, ऐसा भी मत करिए। तो क्या बेहतर कर सकते हैं तैयारी में, वो भी एक अलग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि किसी बैच को पढ़ा कैसे जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे आप अपना बैच चूज कर सकते हैं जो भी नए बच्चे हैं। और प्लीज़ बच्चों, किसी को भी अगर दिल से तकलीफ हो रही है हो कि सर आप बैच बेच रहे हैं, क्योंकि किसी को भी टीचर को कोर्स बेचना अच्छा नहीं लगता, किसी भी स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता, मैं देखता हूँ। लेकिन जैसे कि आपका काम पढ़ना है बच्चों, हमारा काम पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ इनकम की ज़रूरत होती है, और उस इनकम के रेज करने के लिए ही ये बैचेस जो है वो पेड कोर्स निकाले जाते हैं। अगर आज हमारी इनकम कोई श्योरिटी दे दे, हम 30-35 लोगों की तनख्वाह कोई दे दे, तो सारे बैचेस आपको फ्री भी मिल सकते हैं, बट ऐसा होना असंभव है। तो इसलिए इस तरह का कोई कमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। जो पीड़ा, जो समस्याएँ स्टूडेंट झेलता है अपने लर्निंग के जीवन में, वो सब पीड़ा समस्याएं हमें भी महसूस होती हैं, हमने भी वो अपने टाइम पे झेली हैं। तो इसीलिए समय समय पे जितना संवेदनशील होकर बातें कर सकते हैं इस बारे में, हम हर वो टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। बट कुछ चीज़ें कर्म से जुड़ी हुई हैं जो कि हमारा जो डेली बेसिस है उसकी ज़रूरत को पूरा करता है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से क्वालिटी लेवल पे पेड बैच निकालने जरूरी हैं। और वो पेड बैच, उसमें हम कर क्या सकते हैं, आपसे कुछ अमाउंट लेते हैं और जितना ईमानदारी से हो सकता है, जितना क्लोज टू पेपर हम ला सकते हैं, जितना इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उतना बेहतर हम करते हैं। बाकी मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी टीचर से पढ़ें, ठीक है, हर टीचर अपनी तरफ से चीज़ें करा रहा होगा, इस पे डिपेंड करता है कि आपको किस टीचर का बेहतर समझ में आता है। इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, जिसका बेहतर जिसको समझ में आता है वो वहाँ से बैचेस ले और ईमानदारी से पढ़े, उसके बाद डाउट ना करे टीचर पे। वो चीज़ें करनी थोड़ी सी सही नहीं होती है। टीचर पे भरोसा करे, टीचर की मेहनत, टीचर की गाइडेंस और उसके साथ अपनी मेहनत मिला दे, तो हम सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचते हैं। और जिन बच्चों को लगता है कि इससे बेहतर भी चीज़ें करी जा सकती हैं, तो वो बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से कमेंट में लिख सकता है। थैंक यू वेरी मच गाइस। तो यही सब बैच की इन्फॉर्मेशन। अगर इस बैच में से किसी भी बैच के बारे में आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आऊँगा उसकी डिटेल डिस्कशन पे। थैंक यू वेरी मच।